कैसे हैं आप सभी। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस लाइव सेशन में, जिसमें हम फेसबुक और यूट्यूब दोनों पर इस वक्त लाइव हैं। और आप जानते हैं आज का ये जो लाइव सेशन है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि इस लाइव सेशन में आप जुड़ सकते हैं और आपके जो भी सवाल आपको लगते हैं वो आप हमारे गेस्ट से पूछ सकते हैं। तो हमारे साथ देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विनय बजरंगी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो तो मच। सर हम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि ये जो पूरा लाइव सेशन है ना, इसमें बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं जो आपसे लाइव आज क्वेश्चंस पूछने वाले हैं कि भाई उनकी लाइफ में सब कुछ कैसा रहने वाला है। और आई एम श्योर जितने भी मैंने आपके साथ शोज किए हैं, पॉडकास्ट किए हैं, तो मुझे वाकई में लगता है कि जो सटीक आप बताते हैं ना, वो वाकई में जो मैंने भी अपने बारे में पूछा था वो सब कुछ बहुत अच्छे से मेरी लाइफ में मैंने देखा है। थैंक यू सो मच। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो ये लाइव सेशन हमने शुरू कर दिया है, तो जितने भी लोग जुड़ रहे हैं प्लीज आप अपने क्वेश्चंस भी पूछिए और कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस को लिख भी सकते हैं, हमें भेज भी सकते हैं। सर सबसे पहले ना मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, लोग जुड़े उससे पहले। सर किसी इंसान को कैसे पता चलता है कि उसकी कुंडली में क्या कुछ है, और किस तरह से, जैसे कहते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए जो सबसे सही समय होता है, क्या वो हम कुंडली से देख सकते हैं, अपने भविष्य की चीजों को देख सकते हैं? देखिए, कुंडली तो एक आईना होती है, एक रिफ्लेक्शन होता है। बात बच्चों की नहीं है, बात किसी भी चीज की है। यदि आप ये देखना चाहें या ये समझना चाहें कि आपकी कुंडली क्या कहती है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, तो हर एक के भाव निहित होते हैं। और यदि कोई पढ़ने वाला कुंडली हो तो हर भाव को पढ़कर वो आपके जो जो एंग्शियसनेस के जो पल होते हैं वो इवैल्यूएट कर सकता है और आपको बता सकता है कि इस मोड़ पर जीवन में ये होने वाला है या वो होने वाला है। राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग, यानी कि बचपन से लेकर आपकी पढ़ाई की बात कर लीजिए, आपकी लव लाइफ की बात कर लीजिए, आपकी मैरिज की बात कर लीजिए, आपके करियर की बात कर लीजिए, आपके रोग और व्याधि की बात कर लीजिए, ये सब के सब हो सकते हैं। और ये जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये बहुत छोटे छोटे टर्म्स नहीं है। मान लीजिए हम करियर की बात करते हैं तो करियर के अंदर कब लगेगी, कैसे लगेगी, कब छोड़ना है, क्यों छोड़ना है, और उसमें जितने भी उतार चढ़ाव होते हैं, कहीं पर ब्लॉकेज है, ये सब के सब पता लग सकते हैं। बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे होंगे नहीं होंगे, किस प्रकार से होंगे, क्या प्रयास करने चाहिए, क्या जतन करने चाहिए, ये इसके अंदर बहुत सारे सब सेक्शंस हैं जो कि हर एक सब सेक्शन हम बहुत आराम से हॉरोस्कोप को देख के आंसर कर सकते हैं। तो इट इज नॉट अबाउट जस्ट वन थिंग, इट इज अबाउट एवरीथिंग दैट कैन बी आंसर्ड। बिल्कुल, यानी हम कुछ भी पता कर सकते हैं हमारी कुंडली से। तो हमारे साथ लाइव सेशन में कॉल्स आनी शुरू हो गई हैं। बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या नाम है आपका? हेलो मैम, मैं रितिका बोल रही हूँ। जी रितिका, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मेरा क्वेश्चन आईवीएफ से रिलेटेड है। मैम मैं 3 बार आईवीएफ करवा चुकी हूँ और पहले आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए ताकि मैं आपकी कुंडली को बना सकूं। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम रितिका। जी। डेट ऑफ बर्थ है 26 मार्च 1987। जी। टाइम 10:30 मॉर्निंग। 10:30 मॉर्निंग। जी। हाँ जी। एंड प्लेस ऑफ बर्थ हरिद्वार का है। 26 मार्च 1987 सुबह 10:30 बजे और आपका जन्म हरिद्वार का है। मेरे पास आपका हॉरोस्कोप है और यदि आपको पता हो तो आपका जो लग्न है वो वृषभ लग्न है और जो आपकी राशि होती है वो मकर राशि होती है। आइए बताइए क्या आईवीएफ से संबंध है, बताइए। सर मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं 3 बार आईवीएफ करवा चुकी हूँ और तीनों बार ही मतलब सक्सेसफुल नहीं रहा है, तीनों बार फेल हुआ है। तो मैं इस चीज को लेकर इतना परेशान हूँ, मतलब मेंटली भी डिस्टर्ब हूँ, मेरी हेल्थ भी खराब हो रही है एंड फाइनेंशियल तो प्रॉब्लम मुझे फेस हो ही रही है। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या मेरा आईवीएफ कभी सक्सेसफुल हो पाएगा? मतलब डॉक्टर्स तो हर बार पॉजिटिव ही बोलते हैं लेकिन रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आता है। तो मैं जी बताइए, आप बताइए पहले। क्या सच में मतलब मैं कभी माँ बन पाऊंगी? अच्छा ठीक है, तो मैं आपसे 2-3 बातें और पूछूंगा कि आपने आईवीएफ कब करवाया था, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं और ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि बार बार यदि आईवीएफ असफल होता है इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई सजा है आपको या आप मातृत्व से वंचित रहेंगी, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी टाइमिंग की प्रॉब्लम है। ये भी बताता है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देख रहे हैं तो हमको ना टाइमिंग ऐसे करनी चाहिए जो कि एक बार एस्ट्रोलॉजिकली कॉन्ड्यूसिव हो या पॉजिटिव हो। हमको शरीर पे कोई अत्याचार थोड़ा ना करना है,
हमको तो हाँ उस जी। टाइमिंग का जो है वो उसका इंतजार करना चाहिए जिसके अंदर हमारा मन, आत्मा और सब चीज जो है उसके अंदर पॉजिटिव हो जाए। एक जरूरी बात बताना अच्छा। चाहता हूँ कि हाँ जी सर। ज्योतिष में संतान जो है वो लोग देखने की कोशिश करते हैं 5th हाउस से। 5th हाउस स्ट्रांग है तो कहते हैं संतान होगी, नहीं है अच्छा। तो सोचते हैं कि वो वीक है। लेकिन हमको संतान का योग D5 चार्ट से भी देखना पड़ता है, और हमको फिर अच्छा। कुंडली के अंदर ये देखना होता है कि उसके अंदर शरीर और हार्मोनल क्षमताएं हैं कि नहीं है, और फिर हमको देखना है कि अगर हार्मोनल क्षमताएं भी हैं और शरीर भी पॉजिटिव है तो सही समय क्या है यदि आपको बच्चा होने में दिक्कत हो रही है। बहुत सारी अच्छा। महिलाओं का आईवीएफ इसीलिए असफल होता है कि वो ये सारी की सारी बातों को सही प्रकार से समझ नहीं पाती, और वो अपने शरीर को हल्का कर देती हैं, मजबूर कर देती हैं, और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जब सही समय आता है, जब होना चाहिए, तो वो सही समय पर उतना साहस नहीं जुटा पाती हैं। मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगा कि हाँ आपने जब जी। ये अपना आईवीएफ ट्राई किया था तो वो कौन हाँ कौन जी। से साल थे, ताकि मैं देख पाऊं कि उस समय ट्रांजिट क्या था और क्या नहीं था। तो आपको वो साल सर याद है क्या? हाँ जी। 2024 में मैंने ट्राई किया था 2 बार, अच्छा, ठीक और है। उस टाइम भी फेल हुआ, और उसके बाद मैंने अभी 2025 में भी ट्राई किया था, नवंबर में लास्ट। अच्छा। लेकिन उसका भी रिजल्ट जो है बिल्कुल सही नहीं आया, नेगेटिव है। अच्छा, ठीक है। तो मेरे पास आपका जो हॉरोस्कोप वो है, मैंने आपको जैसे बताया था, और हाँ ये जी। हॉरोस्कोप आपका साफ साफ दिखाता है कि आपका जो समय गलत था, चिकित्सा जो आपने की वो गलत समय पर करी, यानी कि आपने जो हॉरोस्कोप अच्छा। के हिसाब से नहीं कर पाई। और आपकी कुंडली, सबसे अच्छी बात यह है जिससे आपको खुश हो जाना चाहिए हाँ जी। कि वो मातृत्व को नकारती नहीं है, यानी कि जो मदरहुड है धन्यवाद। वो ओके। आपके लिए है, और आपके हाँ लिए जी। वो काफी पॉजिटिव रहेगा। तो ध्यान देना कि आपके हाँ जी। 3 बार आईवीएफ फेल हो चुके हैं। हाँ आपका जी। जो शरीर है वो थोड़ा सा हल्का हो चुका होगा, क्योंकि उस समय हाँ ग्रहों जी। का समर्थन नहीं था। आप इस समय मानसिक रूप से भी परेशान होंगी। लेकिन मैं जो आपका जी। मेन प्रश्न है, क्या आपका अगला आईवीएफ वो सफल होगा कि नहीं, तो उससे पहले मैं ये बताना हाँ जी। चाहता हूं कि आपका नेचुरली जो एक कंसीव करने की प्रक्रिया है वो मुझे हॉरोस्कोप से नजर नहीं आती है। यानी कि आपको जो ये असिस्टेड मींस होते हैं हाँ आईवीएफ जी। के, उसी पे ही जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात आपको मैं ये बताऊं कि सही समय कौन सा है जब आपको हाँ इसका जी। प्रयास करना चाहिए। अब इसके अंदर 2 तरीके होते हैं। एक तो आप जो हैं वो जो एग्स होते हैं उनको एक्सट्रूड कराते हैं, जी। उसको रखवाते हैं, और एक जी। बार वो जी। जो है जो फ्यूजन का प्रोसेस होता है उसकी बात कर रहा हूं। तो मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो फ्यूजन के प्रोसेस को हाँ। बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कब अच्छा। आईवीएफ के लिए जाना चाहिए और आपको समझना चाहिए। देखिए, हम अब ठीक है। जनवरी में हैं, जनवरी सन 2026 के अंदर हैं, और आपका जो जनवरी लास्ट, 2026। हाँ, हाँ जी। आप जो अच्छा। हैं वो आपने लास्ट नवंबर सन 2025 में करवाया था। तो मैं आपसे ये नवंबर, कहना, हाँ जी। हाँ, तो मैं आपसे कहूंगा कि उस समय जो ट्रांजिट था वो आपके लिए सही नहीं था। 2024 का अच्छा। भी जो है वो आपके लिए सही नहीं था। आपको एक हाँ जी। बहुत पॉजिटिव चंद्र ऊर्जा की आवश्यकता है, और अच्छा। मेरे को ये गुरु का राशि परिवर्तन करवाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और मुझे राहु और अच्छा। केतु का भी राशि परिवर्तन करना है। ये परिवर्तन से अच्छा। आपको काफी अच्छी पॉजिटिविटी मिलेगी, और ऊपर से फिजिकल रूप से आपका शरीर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूं कि अगले अक्टूबर नवंबर में, यानी कि आज से हाँ जी। 9-10 महीने के बाद आपके लिए हाँ काफी जी। पॉजिटिव टाइम रहेगा। आप जो हैं अच्छा। उस समय यदि आईवीएफ कराएंगी तो आपके लिए जो है वो सही तरीका हो जाएगा, और आपको वो परिणाम भी दे देगा। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आपका जो अब तक आईवीएफ असफल हुआ है, तो निराश हाँ होने जी। की कोई आवश्यकता नहीं है। ये आपकी असफलता नहीं है,
आप अपने आप को पॉजिटिव कीजिए, क्योंकि अगली बार जो होने वाला है अक्टूबर और नवंबर के अंदर, वो आपके लिए जो है काफी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर मैं सबको बताना चाहता हूं कि ज्योतिष जो है वो चिकित्सा का विकल्प नहीं होता, वो जो है चिकित्सा और भाग्य को एक साथ जोड़ देता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि मैंने आपको बताया, मैंने आपके भाग्य को चिकित्सा के साथ जोड़ दिया है। चिकित्सा बड़ा अनिवार्य है यहाँ पर। मैंने आपको अक्टूबर और नवंबर का बताया है, और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इसको भी हम फाइन ट्यून कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने डॉक्टर से बात करती हैं और डॉक्टर्स आपको कहते हैं चलिए ठीक है, हम आपका नवंबर में करते हैं, और नवंबर के अंदर वो आपको एक डेट देता है कि इस डेट में करते हैं। मान लीजिए कि वो आपको बैंड देता है कि भाई 10 तारीख से लेके और 15 तारीख के बीच में हम करेंगे नवंबर में, ये फर्ज कर लीजिए, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप उस समय भी मुझसे संपर्क साधेंगी तो मैं आपको ये बता पाऊंगा कि 10 से लेके 15 के बीच में कौन सा ऐसा दिन होगा जो अत्यधिक शुभ होगा। तो उससे आपके लिए और पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। यानी कि उस समय के नक्षत्र को देख के बता दूंगा कि आपका नक्षत्र आपके नक्षत्र से नेगेटिव तो नहीं है, और उसमें मुझे सिर्फ माता का हॉरोस्कोप चाहिए होता है, पिता का नहीं चाहिए होता है। तो आप सिर्फ जो है यदि उस समय भी उसको और फाइन ट्यून करना है तो आप जो है वो मुझे उस समय संपर्क साध के ये 5-7 दिन का जो भी आपको डॉक्टर बैंड देते हैं वो मुझसे आप डिस्कस कर सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो इसी तरह से आप भी जुड़ सकते हैं। लगातार जो है हम इस वक्त इस लाइव सेशन में हैं। जितने भी लोग हमें कॉल करेंगे, आप लाइव में कोई भी क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं, जो भी आपको लगता है कि आपको अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ, आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट में भी आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर रख सकते हैं। सर, जैसे ऋतिका भी हमारे साथ लाइव में जुड़ी थी, तो उन्होंने कहा कि कई उन्होंने IVF कराए लेकिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया है। तो कैसे पता चलता है कि हमारी कुंडली में फेवरेबल जो टाइम है, जो सही टाइम है, वो कब है? देखिए, बात यह है कि आपके बच्चा नेचुरली हो नहीं रहा, तो इसका मतलब जो 5th हाउस है और जो 5th हाउस के कारक होते हैं वो कुंडली के अंदर प्रबल नहीं है, वो उतने उतने पॉजिटिव नहीं हैं, और दशाओं के अंदर भी आपको वो फल नहीं दे पा रहे हैं जब उनकी दशा, यानी कि जब वो एक्टिवेट होते हैं। और इसी प्रकार से हम जो है वो आपके बच्चों का भाव जो होता है, बच्चों का चार्ट होता है, D5 देखने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर जो लग्न है और पंचम भाव है उसके बीच में क्या एक तरीके से ज्योमेट्री चल रही है। नेचुरल कंसीव में अगर ये नहीं हो रहा तो हमको उन सब चीजों को बलिष्ठ करना पड़ता है जो कि बच्चों के कारक होते हैं। अच्छा। और यदि मान लीजिए कि आपके ग्रह गोचर के हिसाब से, दशाओं के हिसाब से भी वो बलिष्ठ नहीं हो रहे हैं तो असिस्टेड मींस भी फेल हो जाते हैं, यानी कि IVF भी फेल हो जाता है। इसमें करना ये पड़ता है हमको कि जो बच्चों के कारक हैं, जैसे मान लीजिए कि पंचम भाव का अधिपति है D5 चार्ट का और D1 चार्ट का गुरु है, जो कि बच्चों का कारक है, प्रबल कारक है। ये गोचर के अंदर काफी पॉजिटिव होने चाहिए आपके हॉरोस्कोप के अंदर। और दूसरी बात यह है कि वो महीने ठीक होने चाहिए, उन महीनों के दिन ठीक होने चाहिए जो कि आपके नक्षत्र के साथ एक बार उनका तारतम्य हो जाता है। तो कभी कभी हम लोग जो है प्रयास तो बहुत करते हैं, क्योंकि जब एक लेडी जो है वो 38, 39, 40, 42 साल पे पहुंचती है तो वो घबरा जाती है कि पता नहीं कब होगा और हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपनी कुंडली दिखाने की आवश्यकता है। जो डॉक्टर ने काम करना है वो तो उसको करना ही करना है। मैं वो समय का बैंड बता दूंगा कि कब वो डॉक्टर को काम करना चाहिए, ताकि आपको फेलियर ना देखना पड़े। देखिए, शरीर तो आपका है ना, वो भी तो खराब होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और कॉल हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गई है। क्या नाम है आपका? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। यस मैम, मेरा नाम भावना है। जी भावना, क्या सवाल है आपका? जी, हमारी लव मैरिज हुई थी और भावना जी, 5 साल हो गए। भावना जी, पहले अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए मुझको, ताकि मैं आपका हॉरोस्कोप बना दूं, फिर आप अपना क्वेश्चन पूछिएगा। बताइए क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका? सर, 31 अगस्त 1992। 31 अगस्त 1992। जी, जी, रात को 2 बजे। कहाँ पैदा हुई हैं आप? लखनऊ। लखनऊ के अंदर पैदा हुई हैं। तो भावना जी, यदि आपने अपना हॉरोस्कोप पहले देखा होगा तो आपका मिथुन लग्न है और आपकी जो राशि होती है वो कन्या राशि होती है।
और आपके ऊपर जो है मेरे पास नवांश भी आ गया है, क्योंकि आपने मुझे बोला कि कुछ लव मैरिज हुई है, तो मैंने कहा D9 चार्ट भी बना लेता हूँ, D9 चार्ट भी है। अब बताइए कि क्या परेशानी है। सर हमारी लव मैरिज हुई थी और शादी को अब 5 साल हो चुके हैं जी। लेकिन पिछले 6 महीनों से मेरे जो पति हैं वो इमोशनली रूप से मुझसे बहुत दूर हो गए हैं। अच्छा। और हमारी बातचीत भी बहुत कम हो गई है, ऐसा लगता है जुड़ाव टूट सा लग रहा है। जी। और अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से है जी। या उन पर बहुत काम का दबाव है जी। या उनके भीतर कोई व्यक्तिगत संघर्ष चल रहा है जिसका असर हमारे रिश्ते पर पड़ रहा है और मैं बहुत दुखी हूँ सर। चलिए, आपके हम दुख को दूर करने की चेष्टा करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई रिश्ता खासतौर से हस्बैंड वाइफ का ठंडा पड़ता है, तो सबसे आसान शक क्या होता है कि तीसरा व्यक्ति, हम ये सोचते हैं कि कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आ गया है। लेकिन मैंने बहुत सारे हॉरोस्कोप देखे हैं और सच्चाई जो है वो इससे कहीं ज्यादा और होती है, और हम जो है कहीं और के ऊपर शक कर रहे होते हैं। ज्योतिष जो है उसके अंदर कोई शक का एलिमेंट नहीं होता है, क्योंकि ज्योतिष तो सटीक होता है, कोई ना कोई आंसर होगा, इधर होगा या उधर होगा। यानी कि ज्योतिष में कोई शक नहीं होता, वो कारण की जड़ तक पहुंचता है। तो जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो इन हॉरोस्कोप्स को जो आपने मुझे दिया है उसको 3 स्तरों पे एनालाइज करते हैं। देखिए, मेरे पास आपके हस्बैंड का हॉरोस्कोप नहीं है, मैं उसको भी लेना भी नहीं चाहता। वो इसलिए क्योंकि मैं आपके हॉरोस्कोप से ही देखना चाहता हूं कि आपके मन में और आपके जीवन में चल क्या रहा है। तो सबसे पहले तो हम चंद्रमा एग्जामिन करते हैं, जिससे कि मुझे इमोशनल संपर्क नजर आता है कि वो कितना है, वो कितना नहीं है। दूसरा, मैं शुक्र को एग्जामिन करता हूं, यानी कि जो आपका वीनस है उसको एग्जामिन करता हूं। यहां से मुझे विवाह की ओर कमिटमेंट का पता चल जाता है। और तीसरा जो है, मैं एग्जामिन करता हूं 2 ग्रहों को, शनि और राहु को एग्जामिन करता हूं। ये दबाव और मानसिक बोझ की तरफ बताता है कि क्या मानसिक बोझ है। तीसरा व्यक्ति मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो तभी नजर आता है जब शुक्र और राहु दोनों कुंडली के अंदर बहुत भयंकर रूप से सक्रिय हो जाएं। शुक्र और राहु जब सक्रिय हो जाते हैं, हर एक हॉरोस्कोप के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होता है शुक्र राहु के सक्रिय होने का। आपके हॉरोस्कोप के अंदर भी है, यानी कि आपके हस्बैंड हो ना हो, लेकिन आप हो सकती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप हुई हैं, लेकिन ऐसी दशाएं आती हैं, ऐसी ऐसी नेगेटिविटी आ सकती है कि वो ये नेगेटिव योग है वो कुंडली के अंदर एक्टिवेट हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि आपकी कुंडली से आपके पति के हॉरोस्कोप को जब मैं एग्जामिन करता हूं, यानी कि जब उसको उल्टा कर देता हूं, तो तीसरे व्यक्ति का स्पष्ट संकेत मुझे नजर नहीं आता। लेकिन यह जरूर मुझे दिखाई देता है कि आपके पति जो हैं इस समय मानसिक दबाव के अंदर हैं और उनके बीच में काफी कश्मकश चल रही है, जिसको हम संघर्ष कहते हैं। और यह केवल काम का तनाव नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यह वह स्थिति का तनाव है जब व्यक्ति खुद को असफल या दिशाहीन महसूस करता है। और ऐसे समय में विशेषकर व्यक्ति, यदि वो पुरुष है, तो व्यक्ति का मतलब जब मैं हॉरोस्कोप देख रहा हूं तो वो क्या करता है, बोलना बंद कर देता है, दूरी बना लेता है और प्रेम भी कम होने लगता है। यानी कि पहले पहले आपके साथ कुछ प्रेम की बातें करता होगा, धीरे धीरे उसके अंदर भी नेगेटिविटी आनी आरंभ हो जाती है और वो व्यक्ति खुद से जूझ रहा होता है। यह दूरी आपके प्रति प्रेम की कमी को नहीं दर्शाती है, लेकिन यदि आप इसको साझा करने की कोशिश करें तो ये संभाला भी जा सकता है। और यदि आप नहीं करती हैं तो फिर गलतफहमियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपके मन में आएगा कि कोई तीसरा आदमी है और वो सोचेगा कि भाई ये तो मेरी बात को समझती ही नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि हर चुप्पी जो है वो बेवफाई कभी नहीं होती है। कई बार जो चुप्पी होती है वो एक मदद चाहिए होती है, उसकी अनसुनी कहानी होती है जो कि आप दे नहीं पा रही होती हैं। और ध्यान दीजिएगा, यदि आपने इसको संभाला नहीं तो फिर कोई ना कोई थर्ड आदमी तब उसके बाद आ सकता है, क्योंकि योग छोटा कहीं ना कहीं है ना, वो थर्ड आदमी आकर जो है उसको संभाल सकता है और फिर आप कहेंगे कि अरे ये क्या हुआ, अब जीवन में कोई थर्ड आदमी आ गया है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस समय आपको जासूस बनने की जरूरत नहीं है, आपको साथी बनने की जरूरत है। आरोप मत लगाइए, आप जो है संवाद शुरू कीजिए
और आप जो है उसे समय देना आरंभ कर दीजिए। मुझे ये पक्का विश्वास है कि आपके लिए काफी अच्छी पॉजिटिविटी शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक्टिवेशन जो है भावना जी बहुत जल्दी पॉजिटिविटी के अंदर होने वाला है। मैं कहता हूं कि आप देखिए, आपका जो 4th हाउस है, जो आपका अपना घर बैठता है, जो अब है उसमें वीनस और चंद्रमा है, यानी कि इसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपका जो 4th हाउस है उसके सामने आता है आपका अपना घर, जो कि आप छोड़ चुकी हैं शादी के बाद। आपके 5 साल हो गए ना, तो छोड़ चुकी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर थोड़ा सा एसोसिएशन अपना कम कर दीजिए, अपनी माँ, बहन, भाई, फादर। एसोसिएशन का मतलब ये है कि ज्यादा बात ये वो कम कर दीजिए, खूब कीजिए लेकिन उनके सामने तो कम से कम मत कीजिए। और फिर शाम को जब आए तो आप भी आए ऑफिस से, यदि काम करती हैं तो चाय वाय इकट्ठी पीने की कोशिश कीजिए। यदि आप कोई बात करें और कोई वो तुनक रहा हो तो बात मत करिए, लेकिन जेस्चर्स कर सकती हैं, कोई चीज अच्छी, चॉकलेट, टॉफी, ये वो कुछ भी, जेस्चर्स अच्छे हो सकते हैं। मैं क्योंकि ये देख रहा हूं कि 2-2.5 महीने के अंदर पॉजिटिविटी ड्रॉ होने लग जाएगी, क्योंकि फिर 10th हाउस का इंटरफेरेंस, आपके घर का इंटरफेरेंस उसके दिमाग से कम लगने लगेगा और वो आपको मददगार समझना शुरू कर देगा। ये काम करना शुरू कीजिए और छोटी सी बात करना शुरू कर दीजिए, क्या कि माँ दुर्गा की पूजा या स्तुति करना शुरू कर दीजिए। उससे आपको अपने अंदर काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस सिचुएशन को डील करने का। ठीक है, ये काम करना शुरू कीजिए। 6 महीने के अंदर जो स्पार्क आपका लव लाइफ में था, जब आप इनसे प्रेम करती थी, वो लौट के आ जाएगा। कोई थर्ड एंगल नहीं है, चिंता मत कीजिए। सिर्फ आपको वो एंगल बनना है जिससे आप थोड़ी सी दूर हो रही हैं। ठीक है, यानी मतलब इन्हें लग रहा है कि कोई है, लेकिन एक्चुअल में जो आपने देखा तो कुछ ऐसा है नहीं। जी जी, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे आपने इनकी जन्म कुंडली देखी तो आपने बताया कि इनकी लाइफ में तो ऐसा कुछ अभी है नहीं, थर्ड पर्सन का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं रिश्ते में चीटिंग की, धोखाधड़ी की, तो कौन सा ग्रह जिम्मेदार होता है या फिर इंसान का खुद का नेचर जिम्मेदार है? देखो, मैंने ना एक कोर्स में पढ़ाता हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो बहुत बार मैं ये देखता हूँ कि लोग कंफ्यूज कर जाते हैं फीमेल हॉरोस्कोप और मेल हॉरोस्कोप के अंदर। और मैंने ना कोर्स चालू किया है, लव, लस्ट एंड रोमांस। लव, लस्ट एंड रोमांस। उसके अंदर मैं लव, लस्ट और रोमांस को पूरी तरीके से बच्चों को पढ़ाता हूँ कि हाउ टू एक्चुअली डायग्नोज दिस इन द हॉरोस्कोप। अच्छा। बहुत बार क्या होता है कि हम रोमांस कर रहे होते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि ये रोमांस जो है लव के अंदर कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। कभी कभी लस्ट होती है सिर्फ, और वो बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। और एक होता है लव, जिसको इटर्नल बोलते हैं, वो बहुत समय तक अगर उसको हम पोषित करते रहे तो चलता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है वो मैं इस प्रकार से आंसर करना चाहता हूं कि क्यों नहीं कर रहे मेरा वाला वो कोर्स जो मैं करवाना चाहता हूं। पढ़ो, व्हाट इज लव एंड व्हाट इज लस्ट एंड व्हाट इज रोमांस। बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई ये समझना, और खास तौर से ज्योतिषों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5th हाउस को ऐसे नहीं पढ़ा जाता जैसे आप सोचते हो कि पढ़ लिया, रोमांस है कि नहीं है, केतु बैठा है टूट जाएगा, राहु बैठा है बहुत लोगों से हो जाएगा। नहीं, यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दिस। अगर आपने इसको डिफरेंशिएट कर लिया तो फिर आप जैसे ही हॉरोस्कोप उठाओगे, जैसे मैंने उस लड़की का देखा, मैंने क्या बताया उसको कि नहीं, थर्ड एंगल नहीं है। आई नो दैट देयर इज नॉट अ थर्ड एंगल इन दैट। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और यही एस्ट्रोलॉजर की सही विद्या भी है कि वो हॉरोस्कोप देखते ही समझ जाए कि यार ये लड़की या ये लड़का गलत क्वेश्चन या गलत डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, उसको संभालना बहुत जरूरी होता है। तो इट इज नॉट अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। इसके लिए तो पूरा कोर्स है 3 महीने, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर, एक मीडियम लेवल का एस्ट्रोलॉजर है, उसको 3 महीने लगेंगे ये समझने में हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस दिस दिस। पर हाँ, एक बार वो कोर्स कर लेगा तो निश्चित तौर से फायदा हो जाएगा। मतलब सिर्फ अगर ये कोर्स कर लिया तो मतलब टेंशन खत्म ही हो गई है। एस्ट्रोलॉजर की तो हो ही गई है कम से कम, कि उसको ये पढ़ना आ गया कि मुझे पढ़ना कैसे चाहिए। क्या, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और हमारे साथ यहाँ पर इस लाइव सेशन में कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हेलो जी, नाम क्या है आपका? हेलो, अक्षय। ओके अक्षय, आप पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ जल्दी से बता दीजिए, फिर आपका क्वेश्चन हम लेंगे। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14/9/2002 और टाइम है 5:35। 14/9/2002 5:35। और पैदा कहाँ हुए थे भैया? दिल्ली। दिल्ली में। चलो ठीक है, बताओ क्या जानना चाहते हो? 23 साल के नौजवान हो तुम तो। सर मेरी समस्या ये है, मैं काफी टाइम से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, पर
मेहनत भी मैं बहुत कर रहा हूँ, पर मेरे को उतना कोई रिजल्ट मिल नहीं रहा है। पर हर बार मैं मतलब गवर्नमेंट जॉब से रह जाता हूँ। मेरा प्रश्न आपसे यही है कि क्या मेरे को इस साल गवर्नमेंट जॉब लगेगी या फिर मेरे को कुछ और फील्ड में जाना चाहिए? आपका क्वेश्चन ये है कि क्या इस साल आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, लेकिन इससे बड़ा क्वेश्चन ये आपका ये है क्या आपको गवर्नमेंट जॉब की लिए जाना भी चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले तो मैं आपकी कुंडली जो मैंने बनाई है वो आपको बताता हूं। यदि आपने अपनी कुंडली पहले कभी देखी हो तो आपको ये पता होगा कि आपका कुंभ लगन होता है। कुंभ लगन शनि के द्वारा जनित होता है और आपके 10th हाउस के अंदर केतु महाराज बैठे हुए हैं और सूर्य जो कि गवर्नमेंट जॉब का एक तरीके का घोतक होता है वो आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है। और आपको आपकी राशि शायद पता होगी, वो है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि होती है। तो सबसे पहली तो मैं बात ये बताना चाहूंगा कि भाई कि सरकारी नौकरी में यदि आप असफल हो रहे हैं, वो आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, तो ये योग की कमी नहीं होती है। बहुत बार यह होता है कि आपकी रणनीति और आपका समय सही नहीं होता। तो आपकी कुंडली में सबसे पहले तो योग है, लेकिन आपका समय और आपकी रणनीति आपको ये जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है कि आपकी मेहनत जो आप करते हो उसका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले तो मेहनत का डायरेक्शन सही होना चाहिए और जो उसका इस्तेमाल है वो आपको जो है आना चाहिए। ये मैं सबके लिए बता रहा हूं कि जब हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं तो कुंडली के अंदर हम सूर्य देखते हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो बताता है सरकार और अधिकार। फिर हम देखते हैं शनि, शनि जो होता है वो बताता है सेवा और परीक्षा जो आप देते हैं और आपका धैर्य कितना है ये बताता है। फिर बताता है बुध कि आपकी तैयारी और बुद्धि कितनी है, ठीक है। और फिर बताता है जुपिटर कि आपके अंदर जो पढ़ाई है वो आपने कितनी समावेश की हुई है, कहां तक आई हुई है। अगर मेहनत हो और समय साथ न दे तो परिणाम जो है कुंडली के अंदर रुक जाता है। तो मैं जब ये चारों ग्रहों का अवलोकन आपके हॉरोस्कोप से करता हूं तो आपकी कुंडली के अंदर खुशी की बात यह है कि सरकारी सेवा का योग मौजूद है। 2 साल तक आपके लिए टाइमिंग सही नहीं थी, आपने मेहनत की, वो खराब नहीं गई, वो कहीं ना कहीं लेटेंट हीट के रूप में आपके हॉरोस्कोप के अंदर सेव हो गई है, यानी कि आप उसको उपयोग बाद में भी कर सकते हैं। आपकी कुंडली में मुझे जो कमी नजर आती है वो परिश्रम है, फल नहीं मिल रहा, यानी कि जो आप याद करते हैं, जो पढ़ते हैं, उसको जब टाइम पे लिखना होता है तो आप कर नहीं पाते, यानी कि गुरु और बुध के बीच में जो एक कोऑर्डिनेशन नहीं होता वो हॉरोस्कोप में जो है वो नजर आता है। ऊपर से केतु महाराज बैठ गए हैं 10th हाउस में और सूर्य मंगल के साथ युति के अंदर है, यानी कि जिस तरीके की परीक्षा आप देना चाहते हैं उसके आप अंदर उत्तीर्ण नहीं होंगे। ध्यान दीजिएगा, सरकारी सेवाएं जो होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं, क्योंकि अब तो वो क्लास 4 खत्म हो गया है। या तो क्लास 1 की होती हैं, क्लास 2 की होती हैं और क्लास 3 की होती हैं। क्लास 1 का मतलब पीसीएस, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऐसे होते हैं। फिर क्लास 2 के जो बैंकिंग ऑफिसर्स होते हैं और जो सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं क्लास 2 के, और क्लरिकल जॉब के जो होते हैं वो क्लास 3 के होते हैं। तो मैं बताऊंगा कि आपकी जो हॉरोस्कोप के अंदर मुझे नजर आता है वो क्लास 3 नजर आता है। क्लास 3 यानी कि आप क्लास 3 के अंदर जा सकते हैं, क्लरिकल जॉब्स आप कर सकते हैं, उसके अंदर आप उत्तीर्ण हो सकते हैं। अब आप जरा ये सोच के देखिए कि आप क्लास 3 के लिए यदि बने हुए हैं तो आप उसकी तैयारी करते रहिए, और आपको लगता है कि आप क्लास 3 के लिए नहीं बने हुए हैं तो आपको वहां से हट जाना चाहिए। अब मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि आपकी कुंडली के अंदर धन योग है, अच्छा धन योग है, लक्ष्मी योग है। लक्ष्मी योग का मतलब ये हुआ अच्छा धन कमाने का योग, और वो राहु से भी ग्रसित नहीं है, यानी कि अच्छा और क्लीन पैसा आएगा आपके पास। तो और वो जो है वो प्राइवेट नौकरी या एक अच्छी मल्टीनेशनल के अंदर काम करके आ रहा है, सरकारी नौकरी में काम करके नहीं आ रहा है। तो आई वुड से दैट कि यद्यपि आप एक क्लर्क बन सकते हैं या क्लास 3 की जॉब पा सकते हैं, लेकिन आप उस तरफ ध्यान मत दीजिएगा। आप जो है अपने आप को और पढ़ाइए और उन्नत करिए, और आप जाइए ऐसी सेवा करने के लिए जिसके अंदर आपको अच्छा पैसा मिले और आपका धन योग जागृत हो जाए। एक बार आपका धन योग जागृत हो जाएगा तो निसंदेह आपको बहुत अच्छा लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा।
तो भाई यदि आपके घर वाले आपके पीछे पड़े हैं कि नहीं 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 सरकारी नौकरी बनना है तो क्लर्क बन जाओगे, तैयारी कर लो, इस साल नहीं बनोगे 2026 में, 2027 में अगस्त के बाद बन जाओगे। मेरी पर्सनल बात मानो तो मैं तुमको क्लर्क देखना नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारी गति बहुत आगे है, बहुत अच्छा धनयोग है। तो अपने आप को इस 1-1.25 साल के अंदर और उत्तीर्ण कर लो। तुम्हारी अभी उम्र क्या हुई है? 2002, 23 साल के हो। कुछ MBA टाइप कर लो, सप्तम भाव मजबूत है तुम्हारा, और फिर नौकरी करना। देखो कहां पर कितने अच्छे मुकाम पे पहुंच जाओगे। 10 साल के बाद मुझे फोन करके बताओगे कि मजा आ गया मुझको। ठीक है, ध्यान रखना कि ये काम जो है वो आप करेंगे तो आपको निसंदेह काफी अच्छा लाभ मिल जाएगा। बिल्कुल, तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अभी हमारा लाइव सेशन चल रहा है। तो और इसके साथ साथ अगर आपका कोई ऐसा सवाल है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मैं लगातार यहाँ पर जुड़ी हुई हूँ, कमेंट में भी मेरी बिल्कुल लगातार नजर है। सर जैसे इनका कॉल आया तो उन्होंने कहा कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। जैसे आपने बताया कि भाई आप इससे भी ऊपर उसे देखना चाहते हैं क्योंकि उसकी स्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कुंडली में। तो कैसे पता लगता है, मतलब कौन सी स्थिति है जो ये बताती है कि हमारी किस्मत में जो है वो प्राइवेट जॉब है या सरकारी जॉब है, कैसे पता लगता है? इसको हम उल्टा पढ़ते हैं, सीधा नहीं पढ़ते। अच्छा, कोई व्यक्ति मेरे पास आता है तो वो कहता है कि मैं सरकारी नौकरी लूं या प्राइवेट नौकरी लूं, तो इसके पीछे एक ही काम होता है कि अल्टीमेटली उसको करना क्या है, उसको अपने काम का रिकॉग्निशन चाहिए कि वो रिकॉग्नाइज किया जाए और उसके पास अच्छा पैसा है। तो मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि उसका धनयोग अगर है तो कितना बड़ा है, हाँ। और वो किस चीज से आ रहा है। बंधत्व से आ रहा है, यानी नौकरी करके आ रहा है, या फिर बिजनेस करके आ रहा है। अच्छा। यानी कि अपना काम करके आ रहा है। यदि वो बंधत्व से आ रहा है, यानी कि नौकरी करके आ रहा है, तो वो नौकरी जो है वो सरकार की नौकरी होनी चाहिए, या फिर वो जो है प्राइवेट या फिर किसी मल्टीनेशनल में नौकरी करनी चाहिए। तो वो धनयोग सबसे पहले मैं उसको अपने ध्यान में रखता हूं, और उसके बाद ये मैं बैक कैलकुलेट करता हूं और फिर बताता हूं भाई ये करना चाहिए। और यदि अभी तुम छोटे बच्चे हो, यानी कि अभी 10वीं क्लास में पढ़ते हो, तब भी मैं यहीं से देखना शुरू करूंगा और तभी बताऊंगा कि भाई तुमको सब्जेक्ट कौन से चूज करने चाहिए ताकि ये धनयोग इवेंचुअली फायदा हो जाए। कितनी बार देखा होगा कि आपने कर तो ली इंजीनियरिंग लेकिन आप सेल्स में लगे पड़े हो। आपने कितनी बार देखा होगा कि करे आप बैठे हुए हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आप जो है किसी एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। तो आई वांट दैट व्हाटएवर यू स्टडी रेजोनेट्स विद व्हाट यू डू इवेंचुअली, दिस शुड हैपन। तो इसके लिए जो है समय पर कुंडली दिखाना और ये समझना कि करना है कि नहीं करना। मैंने इस व्यक्ति को बता दिया कि भाई सरकारी नौकरी है, योग है, बन जाओ, लेकिन बनोगे क्लर्क। जो तुम्हारी कुंडली के अंदर, मान लो कि एक समय के बाद जब तुम 60 साल के हो जाओगे और तुम्हारी कुंडली में 50 करोड़ का योग है इकट्ठा होने का, वो नहीं हो पाए, होगा 5 करोड़। अगर तुम नौकरी करोगे प्राइवेट तो वो जो योग दिखाई दे रहा है वो मैं योग हो जाएगा इकट्ठा। तो दैट इज गिविंग यू द राइट सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन, गिविंग यू अ विजन की कैसे हमको आगे चलना है। एक्चुअली सर जैसे आपने वाली बात बताई तो इसका तो एग्जांपल मेरे खुद के घर में है कि मेरे भाई ने बीटेक किया है, लेकिन आज मैं उसे देखती हूँ कि वो सेल्स में चला गया है। मतलब हम उसे खुद ही कहते हैं कि तुमने बीटेक किया लेकिन बीटेक का कोई फायदा नहीं हुआ है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है जैसे अगर कोई कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो वो एक बार अपनी कुंडली आपसे दिखाए और उसके बाद आप उसे बताएं कि उसको कौन सा कोर्स करना चाहिए या एडमिशन किस चीज में लेना चाहिए, तो हम कुंडली देखकर ये भी बता सकते हैं? मेरा अगला कोर्स इसी बात पे आ रहा है। अच्छा। कि मैं ज्योतिषों को ये सिखाऊंगा कि कैसे आप हॉरोस्कोप को पढ़ें। कोर्स देखा है आपने कोई ऐसा? अब तक ऐसा कोई कोर्स ही नहीं है जो कि आपको ये बता पाए कि आपको बच्चों को क्या सब्जेक्ट सिखाना चाहिए, ये पढ़ के आप हॉरोस्कोप के अंदर बताएं। और मैं तो एज अर्ली एज 9th क्लास और 10th क्लास के अंदर बच्चों से मिलना चाहता हूं, ये बताने के लिए कि बेटा तुम्हारा पीयर प्रेशर साइड में रख दो, तुम्हारे पेरेंट्स का प्रेशर साइड में रख दो, तुम्हारे मन क्या कह रहा है ये भी अभी फिलहाल के लिए साइड में रख दो। मैं तुमको बताऊंगा कि तुमको क्या सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और वो सब्जेक्ट पढ़ के तुम 11वीं 12वीं कर लो। ये करने से तुमको लाभ हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपने सपोज भूल गए मुझसे बात करना 10वीं और 11वीं में, तो फिर आ जाओ आप कॉलेज के अंदर। मैं बताऊंगा कि भाई बीटेक करने की जरूरत है या फिर एमकॉम कर लो, बीकॉम कर लो, फिर एमकॉम कर लेना, या फिर बीबीए कर लो, या फिर लॉ करने से फायदा होगा। ये सब चीजें कुंडली के अंदर बहुत स्पष्ट संकेत होते हैं, सिर्फ एक दृष्टि चाहिए पढ़ने के लिए।
और दृष्टि जो है वो ऐसा नहीं होता कि आपके D1 चार्ट के अंदर छुपी बैठी है, आपको खोजना है। आपके बहुत सारे चार्ट्स होते हैं। D10 चार्ट से आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ का पता लग जाता है, वहां से पता चल जाता है कि ये प्रोफेशन जो है वो क्या काम करेगा, वहां से भी बहुत सारे इंडिकेशन मिलते हैं। कितने लोगों ने आज तक सब्जेक्ट्स को देखने के लिए D10 चार्ट का प्रयोग किया है, कितने लोगों ने जो है आज तक D16 चार्ट का प्रयोग किया है, नॉलेज का चार्ट प्रयोग किया है कि नॉलेज कौन सी। बहुत सारे लोग होते हैं, पान की दुकान पे खड़े हो जाओ, सब नॉलेज देते हैं, कोई पॉलिटिक्स की देता है, कोई किसी की देता है, लेकिन वास्तव में वो क्या काम कर रहे होते हैं, वो काम उसकी नॉलेज के बीच में कोई तारतम्य या कुछ पैरेलल है कि नहीं है, ये D16 चार्ट से पता चलता है। तो यदि हमको ये चार्ट्स पढ़ने आ जाए या कि एक ज्योतिषी को पढ़ने आ जाए, तो वो वास्तव में पूरे के पूरे समाज के अंदर एक ऐसी अलग जगा सकता है कि सही व्यक्ति सही कोर्स करना शुरू कर जाए। मैं आपको बताऊं कि अगर आप मेरे पॉडकास्ट को देखिए, आज से 4-5 साल पुराने पॉडकास्ट को, मैं ये कह रहा था कि बच्चों तुम लोग बहुत ज्यादा राहु के इन्फ्लुएंस के अंदर हो, केतु के इन्फ्लुएंस में हो, तुम कंप्यूटर साइंस कर रहे हो। राहु का मतलब कंप्यूटर साइंस होता है नॉर्मली बेतार। मत करो भाई, ये जो है आपको लाभ नहीं देने वाला। राहु के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो आपको करने चाहिए। आप राहु का एक नया इम्प्लीकेशन है, वो करना शुरू करो। आज की डेट में अधिकांश कंप्यूटर इंजीनियर्स की नौकरी जो है वो एआई खाने लग गया है। वो आपको काम नहीं करने दे रहा। क्यों? क्योंकि आप हो मीडियोकर। आपने जो है अपने आप को वहां तक उस कला तक नहीं पहुंचे कि आप जो हो एआई को भी रूल करना शुरू कर दो। तो ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स जो कि मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं और जिन्होंने सन 2015 से लेके और 2025 के बीच में कंप्यूटर साइंस कर लिया है और या इलेक्ट्रॉनिक्स कर लिया है, और वो इस समय अपने आप को बहुत मध्यम तरीके से देखते हैं। किसी की नौकरी 25 की है तो किसी की 75 की है, किसी की 1 लाख रुपए है, जबकि थियोरेटिकली उनकी नौकरी जो है वो 5 लाख 4 लाख की होनी चाहिए महीने की। अगर ऐसा है तो ये मंच आपके लिए है, क्योंकि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। हम जो है वो आपके करियर को एक बार फिर से रिफाइन करने की कोशिश करते हैं ना। मेरे साथ बैठ जाओ आधे घंटे, बहुत सारी बातें पता चल जाएंगी। उपयोग में लेकर आना ना आना ये तुम्हारे मर्जी की बात है, लेकिन मैं तुमको खुश करने के लिए कुछ नहीं बोलूंगा। जैसे कि दोस्त बोलते हैं, जैसे कि पेरेंट्स बोलते हैं, जैसे कि पता नहीं कौन को, मैं तुमको बताने के लिए दिखाऊंगा आईना कि ये पढ़ लो, ये काम कर लो। और हर एक कुंडली में किसी ना किसी मात्रा के अंदर धन योग होता है, और उसको एक्टिवेट करना है ना। उसको क्यों डाल रहे हो सुप्तावस्था के अंदर? वो सो जाएगा तो कोई उसको उठा नहीं पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लाइव सेशन में अभी भी जुड़े हुए हैं, अभी भी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, आप कॉल कर सकते हैं। तो एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं लाइव सेशन में। बहुत बहुत वेलकम है जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव है। गौरव, अपनी डेट ऑफ बर्थ फटाफट से बता दीजिए, फिर आपका सवाल लेते हैं। 20/12/1983 रात के 11:20 गुड़गांव। 1 मिनट, 2012 राइट, 1983 राइट। और रात को कितने बजे बताया आपने? 11:20 11:20 और आपका गुड़गांव में बर्थ हुआ है। ठीक है भाई, तो अगर आपने अपना हॉरोस्कोप पहले देखा हो तो आपका लग्न लियो है। लियो है मतलब सिंह, राशि आपकी जेमिनाई होती है, और केतु जुपिटर 4th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। ये आपकी जो है छोटी सी जानकारी है जो मैं आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ। तो बताइए, क्या आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं भाई? सर, मैं करियर से रिलेटेड बहुत परेशान हूँ। मैं मेहनत बहुत करता हूँ, रिजल्ट भी मिलते हैं, पर एट द एंड मेरा जो क्रेडिट है वो मुझे नहीं मिलता। अब मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है कि मैं जो करंट जॉब कर रहा हूँ मैं उसके अंदर रहूं या ना रहूं। क्या मुझे स्विच करना चाहिए? क्या ये राइट टाइम है, या अभी मुझे इसी जॉब में कंटिन्यू करना चाहिए? तो आपके लिए तो बड़ी विकट समस्या है कि आप परेशान भी हैं और आपको ये भी डर लग रहा है कि आपको आगे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको यहाँ रुकना चाहिए क्या रुकना चाहिए। चलिए ठीक है, तो मैं आपके हॉरोस्कोप को जब देखता हूँ तो मुझे क्या नजर आता है बताऊं आपको मैं? मुझे ये नजर आता है कि आपकी मेहनत मुझे नजर आती है, यस नो डाउट, और मुझे ये भी नजर आता है कि ग्रोथ आपकी रुकी हुई है, यस नो डाउट, और मुझे ये भी नजर आता है कि आप योग्य हैं। कमी आपकी योग्यता के अंदर बिल्कुल नहीं है। बहुत बार समस्या परिस्थिति की राजनीति होती है, यानी कि आप जो है एक ऐसे पॉलिटिकल सर्कल के अंदर फंस जाते हैं जिसके अंदर आप चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते हैं। करियर की जब रुकावट की बात करते हैं गौरव भाई, तो हम जो है बहुत सारे प्लैनेट्स को इवैल्यूएट करते हैं।
हो सकता है कि मेरी बातें आपको समझ में ना आए क्योंकि आप एक ज्योतिषी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा ही बात करनी पड़ती है क्योंकि मैं फिर नहीं समझ पाऊंगा कि मुझे बोलना क्या है। तो सबसे पहले तो मैं शनि देखने की कोशिश करता हूं कि शनि जो है सिस्टम बताता है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं और उसकी देरी बताता है। फिर हम बात करते हैं राहु की। राहु जो है वो पॉलिटिक्स बताता है आपके आसपास, और भ्रम यानी कि कॉन्फ्यूजन बताता है। और बुध जो है वो आपका संवाद बताता है और फिर आपकी रणनीति को बताने की कोशिश करता है। और जब हम एक स्पेसिफिक इंस्टांस की बात करते हैं कि मान लीजिए आपको ये बात लग रही है पिछले 1 साल से, तो मैं इन सारे ग्रहों के ट्रांजिट को आपके हॉरोस्कोप में डालने की कोशिश करता हूं। जब राहु और शनि सक्रिय हो जाता है तब मेहनत दब जाती है और शोर ऊपर पहुंच जाता है, यानी कि आपके आसपास जो है इतना शोर हो जाता है कि आपकी बातों को कोई सुन नहीं पाता। आपकी कुंडली ये बताती है कि यह रुकावट स्थायी नहीं है, लेकिन यह भी साफ है कि ये माहौल आपकी क्षमता की इस समय पहचान नहीं कर रहा है। इस बात को समझ लीजिए। अगले कुछ महीनों में ऑफिस के भीतर स्थिति बदलने वाली बिल्कुल नहीं है, यानी कि सेम टू सेम रहने वाली है, लेकिन बाहर के अवसर आपको मिल नहीं रहे हैं जो कि धीरे धीरे खुलेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको जो है अपनी जो नेटवर्किंग है और जो आपको अपने स्किल अपग्रेडेशन है वो तुरंत करनी चाहिए। एक तो नेटवर्किंग बाहर से की जाती है, जो भी आपके पुराने संबंध हैं उनको रेकअप कीजिए और अपनी जो स्किल्स हैं उनको अपडेट कर लीजिए या उसको अपग्रेड करना शुरू, अपस्किल योरसेल्फ, मेरा ये कहने का मतलब है। यह रुकावट आपकी योग्यता पे सवाल बिल्कुल नहीं दे रही है, ये केवल ये बता रही है कि आप गलत मंच पर एक सही कलाकार खड़े हुए हैं, यानी कि आपकी बात को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करना। हर जगह जो लड़ाई लड़ना समझदारी कभी भी नहीं होता, यानी कि आपको वहां पर विवाद नहीं करना है। कभी कभी मंच बदलना ही सबसे बड़ा प्रमोशन हो जाता है। तो आपको मैं इतना बताना चाहता हूं कि आप अभी अपस्किलिंग करिए, नेटवर्किंग करिए और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अभी शनि महाराज जो हैं वो मीन राशि के अंदर काफी प्रबलता से भ्रमण कर रहे हैं। थोड़ा सा ये एनर्जी अपनी लूज करना शुरू कर दें, और ये लूज करना शुरू करेंगे अगस्त सितंबर में। अभी अगस्त सितंबर के बाद आपको बाहर के एवेन्यूज खुल जाएंगे। नौकरी तो अभी भी छोड़ सकते हैं, नहीं मिल जाएगी, लेकिन स्ट्रेस यही रहेगा जो यहां पर है। तो अभी हम नोन इन्वायरमेंट को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम इसी नोन इन्वायरमेंट में रहेंगे, लेकिन यहाँ पर हम अपस्किलिंग करना शुरू कर देंगे। अपस्किल समझते हैं ना, कोई ऐसा एलाइड कोर्स कर लीजिएगा जिससे आपको फायदा हो जाए, कोई ऐसी चीज पढ़ लीजिएगा जो कि आपको समझदारी देना शुरू कर दे। ज्योतिष पढ़ लीजिए, मेरा कोर्स कर लीजिए, ये भी कर सकते हैं। ये अपस्किलिंग में नहीं आता, लेकिन आपको आपकी हॉरोस्कोप को पढ़ने की एबिलिटी दे देगा ये। अब आप जो है अप्लाई करना शुरू कीजिएगा जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में। ऐसा बढ़िया मजा आ जाएगा कि आपने ऐसा मजा देखा नहीं होगा। अगले साल आप ये समझ लीजिए कि जैसे ही मार्च अप्रैल होगा, उस कंपनी के अंदर जब लिखा जाएगा कि सबसे अच्छा काम किसने किया है, तो गौरव जी आपका नाम सबसे ऊपर होगा। यानी कि जब आपके पैसे बढ़ने की बात आएगी, तो अभी तो बढ़े हुए पैसों में जाओगे ही अगस्त सितंबर में, उस समय भी पैसे आपके 20-25% बढ़ जाएंगे। तो निश्चिंत रहिए, ये कोई ऐसा समय नहीं है जो आपको दबा रहा है। ये कह रहा है कि विनय बजरंगी ने बताया है कि पढ़ो तो पढ़ो, और इसके बाद इंतजार करो तो इंतजार करो, रिटेलिएट मत करो, लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका समय बहुत अच्छी तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो आप भी लगातार हमसे ऐसे सवाल पूछ सकते हैं। लाइव सेशन अभी भी चल रहा है, अभी भी हमारे पास टाइम है, तो भाई देर मत करिए, क्योंकि फिर लाइव सेशन खत्म हो जाएगा तो आपके बहुत सारे सवाल हो सकता है रह जाएं। इसलिए फटाफट से फोन उठाइए और घुमाइए कॉल। चलिए सर, एक और सवाल है। जैसे अभी इनका कॉल आया था, इन्होंने कहा कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ लेकिन मुझे वो नहीं मिल पा रहा जिसकी मुझे जरूरत है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारा यूथ है जो आजकल बहुत मेहनत कर रहा है और उनको लगता है कि मेरा काम सबसे बेस्ट है, मैं जो कंपनी के लिए कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी असफलता मुझे मिल रही है। तो क्या हम कुंडली में देखकर अपने प्रोफेशन को भी चुन सकते हैं कि हमें बिजनेस करना है, हमें जॉब करनी है, या जॉब अगर हम जहां पर कर रहे हैं हम यहाँ कितने वक्त तक सरवाइव करेंगे, ये सारी चीजें पता लग सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो जैसे हम ना इंस्टेंटेनियस क्वेश्चन की बात करते हैं कि बहुत बार क्या होता है कि आदमी व्याकुल हो जाता है, उसको लगता है कि यार मैं अरेस्टेड फील हो गया। कभी कभी मैनेजमेंट चेंज हो जाता है, कभी कभी बॉस चेंज हो जाता है, और फिर उसको लगता है कि वो जो स्वायत्ता थी पहले उसके पास, या वो लिबर्टी थी, वो अब नहीं बची, तो एकदम जो है वो परेशानी के अंदर आ जाता है। तो ये सारी बातें जो आप पूछ रही हैं वो तो पता लग सकती हैं, लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात जो पता लग सकती है कि ये कृत्रिम बातें हैं।
आर्टिफिशियल है या इनका वास्तव में सब्सटेंस है कि नहीं है। आपको अभी इंतजार करना है कि आपको जो है अभी अपना प्रचंड रूप दिखा देना है। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इस समय, ये जो है ये सारी की सारी बातें उससे पहले पता चल जाती हैं। तो रादर देन हम जो है बहुत सारी बातें पता करें, हम हमेशा अपने 6 महीने को डिजाइन करना शुरू करना चाहिए। अगर हमने 6 महीने अपने डिजाइन कर दिए तो निश्चित तौर से हम जो है अपने जीवन को सही प्रकार से ये जिएंगे। देखिए, शनि का गोचर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हॉरोस्कोप के अंदर। 2.5 साल के अंदर जो है वो एक राशि परिवर्तित करता है, लेकिन हर साल जो है एक नक्षत्र परिवर्तित कर देता है वो, यानी कि एक नक्षत्र टाप जाता है। तो बहुत सारी चीजें नक्षत्र के परिवर्तन के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। आपको अपने नक्षत्र का भी पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि उसके सहायक नक्षत्र कौन से हैं और उसके जो सहायक नक्षत्र नहीं है वो कौन से हैं। कमेंट कर दीजिएगा, मैं बताऊंगा कि आपके सहायक नक्षत्र हैं कौन कौन से। अगर उसके ऊपर से आपके सहायक नक्षत्रों के ऊपर से शनि का गोचर होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब क्या है कि आपको हो सकता है कि रिजल्ट ना मिल रहे हो, लेकिन पीरियड आपके लिए कॉन्ड्यूसिव है। तो इसलिए शांत बैठना, चुपचाप बैठना ही श्रेष्ठकर होता है उस समय। बिल्कुल। तो लाइव सेशन में अभी भी समय बचा हुआ है, आप कॉल कर सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। क्या नाम है आपका? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम रोहित है और मेरा डेट ऑफ बर्थ 16 जनवरी 1982, तो टाइमिंग दोपहर 2:45 PM और प्लेस मेरा जयपुर है। रोहित जी जयपुर में 16 जनवरी 1982 2:45। ठीक है, कुंडली हमने आपकी बना ली है। लगन आपका वृषभ होता है, राशि आपकी कन्या होती है, जुपिटर बैठा है अष्टम भाव में, मंगल चंद्रमा शनि जो है यहाँ बैठ गए हैं। ठीक है बंधु, अब आप बताइए कि आपका क्या प्रश्न है, आप क्या जानना चाहते हैं? सर काफी समय से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही सर। मैंने डॉक्टर को दिखाया, कई सारे टेस्ट कराए, बट इसका कोई स्पष्ट रीजन नहीं पता चल पा रहा। तो मैं सर जानना चाहता हूँ कि क्या इसका ज्योतिष में उपचार है सर, कुछ सोल्यूशन है? तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज्योतिष जो है वो इलाज नहीं होता, और जो डॉक्टर्स को काम करना है वो काम एक ज्योतिषी नहीं कर सकता। ये बात मैं आपको बता देता हूं। लेकिन ये ज्योतिष जरूर बता सकता है कि शरीर के अंदर व्याधि या परेशानी कहां पर है, जो असंतुलन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, और ये पूरा का पूरा विज्ञान है। और ये अगर आएगा, यानी कोई समस्या आएगी, तो वो कब आएगी ये भी हम पढ़ सकते हैं। तो हम जो है हॉरोस्कोप को देखने के बाद, यदि आप परेशान हैं और डॉक्टर अगर आपको गलत पकड़ रहा है, तो उसके अंदर भी आपकी हम जो है वो सहायता कर सकते हैं। जो ज्योतिषी होते हैं वो आपके छठे भाव को पढ़ते हैं सही प्रकार से, आपका जो लग्न है वो पढ़ते हैं, चंद्रमा पढ़ते हैं, और ये तीनों मिलके ये संकेत देते हैं दशा और गोचर के हिसाब से कि समस्या पनप आखिर कहाँ रही है। और हो सकता है कि मेडिकल रिपोर्ट के अंदर भी वो बात पकड़ी ना जाए। अक्सर जो बीमारी होती है वो रिपोर्ट के अंदर नहीं होती, वो शरीर के संकेतों में होती है। और ज्योतिषी जो होता है वो शरीर के शुरुआती संकेत ये सारे के सारे पकड़ सकता है या उनको पढ़ लेता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि जो आपके लिए जरूरी है और समस्या जो है वो आपको है क्या। तो ये हो सकता है कि आपके डॉक्टर ने भी इसका उल्लेख आपसे किया हो या आपको बताने की कोशिश की हो। तो मैं आपको बताता हूं, आपका पंचम भाव जो है वो दूषित है। वहां पर शनि बैठे हैं, वो वहां पर मंगल बैठे हैं, और वहां पर चंद्रमा बैठे हैं। शुक्र जो कि षष्ठेश है, छठे भाव का अधिपति है, वो जाकर आपके नवम भाव में बैठ गया है। और सबसे जो एक ज्वलंत बात आपके हॉरोस्कोप के अंदर है, जिसका ध्यान आपको आगे भी रखना है, वो ये है कि आपकी कुंडली में एक विपरीत राजयोग है। अष्टम भाव का अधिपति जुपिटर छठे भाव के अंदर बैठा है और अष्टम भाव के अंदर केतु बैठ गए हैं। ये आपको लंबी बीमारी देने की घोषणा करते हैं और बीमारी समाप्त ना हो इस प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन बना के रखते हैं।
ठीक है, अब ये बात मैंने आपको बता दी। अब इसका उपाय भी है। यदि ज्योतिष आपकी बीमारी पकड़ता है तो उसके पास उसका उपाय भी होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपकी बीमारी स्टार्ट होती है पंचम भाव से, पेट के भाव से। पेट के भाव से आपके खाने पीने की आदत, आप जो खाते हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है। सबसे पहले तो रसोई का खाना खाइए, घर की रसोई का खाना खाइए, घर से बना हुआ खाना खाइए, बाहर का खाना मत खाइए। इस बात का ध्यान रखिए। खाने को बहुत हल्का कर दीजिए। हल्के से मेरा मतलब ये है कि तला भुना तेल मसाले इनको बड़ा हल्का कर दीजिए और हल्का खाना खाना शुरू कीजिए। तीसरी बात यह है कि शनि महाराज देखिए, एक एक ग्रह पकड़ के बोल रहा हूँ। शनि महाराज बैठ गए हैं, थोड़ा सा जो है व्यायाम करना शुरू कीजिए, पॉजिटिविटी लेकर आइए, उसी से लाभ होगा। केतु बैठे हुए अष्टम भाव के अंदर, बहुत लंबी बीमारियां देंगे आपको प्राणायाम करना चाहिए। राहु केतु यदि एक नेगेटिव एक्सेस पे हो, जैसे कि आपके सेकंड और 8th एक्सेस में होता है, तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, जिसको प्राणायाम बोलते हैं, उससे काम करना है। तो आपको सारा नेचुरल काम करना है, अच्छा खाना खाना है। अच्छे का मतलब यह है कि कम खाना खाइए, जितना खाना आज खाते हैं उससे आधा कर दीजिए। जी हाँ, अगर 3 रोटी खाते हैं तो 1.5 कर दीजिए। मैं वास्तव में आधा बोल रहा हूं, कर दीजिए। 6 महीने तक मत देखिए खाने की तरफ। घर का खाना खाइए, प्राणायाम कीजिए और आप जो है पार्क इत्यादि में या जिम में जाइए, शनि को जागृत करिए, घूमना फिरना आरंभ कीजिए। आधा 1 घंटा रोज घूमिए, खाने के बाद, हर खाने के बाद घूमिए, और शाम को सूर्यास्त के बाद खाना मत खाइए। जी हाँ, ये अगर आप करना शुरू कर देंगे और 6 महीने के बाद जब इस प्रोग्राम के ऊपर आपका दोबारा फोन लग जाएगा, तो रोहित जी आप मुझे बताएंगे कि आपकी सेहत के अंदर इतना फर्क आ चुका है कि अब आप पॉजिटिव फील करते हैं और कोई दिक्कत नहीं आती है। ध्यान दीजिएगा कि अगर मन अच्छा हो जाता है, तन अच्छा हो जाता है, तो फिर कटौती के अंदर गंगा बहने लगती है। तो यदि आपका मन अच्छा नहीं होगा, तन अच्छा नहीं होगा, तो फिर प्रोफेशनल लाइफ और बाकी और सारी की लाइफ के अंदर भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो मैंने आपको तरीका बताया है उसका उपयोग कीजिए और निश्चित तौर से आपको लाभ होगा। बिल्कुल। जैसे सर ये हमारे साथ जुड़े थे, बीमारी को लेकर बड़ा परेशान है कि मेरी सेहत अच्छी नहीं रहती है, तो क्या कोई विशेष कोई ऐसा ग्रह होता है जो बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है सर? डॉक्टर तब पकड़ते हैं जब बीमारी आकार ले लेती है, और ज्योतिष तब संकेत देते हैं जब शरीर चुपचाप जो है मदद मांग रहा होता है, लेकिन हम सब देख नहीं पाते। जब बीमारी निराकार होती है तब ज्योतिष पकड़ता है, और जब बीमारी आकार ले लेती है तो डॉक्टर पकड़ते हैं उसको। तो भाई पहले मिलिए मुझसे। कोई ग्रह नहीं होता, बहुत सारे ग्रहों का एक जाल होता है। जो ग्रह आपसे कहता है अच्छा खाओ, खूब खाओ, वो ही आपको बीमारी दे रहा होता है। जो ग्रह कह रहा होता है बहुत मेहनत करो, बहुत पैसे कमाओ, वही आपसे कह रहा होता है कि तुम्हारी सेहत को मैं हर लूंगा। वही जो ग्रह होता है कहता है आराम करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वही ग्रह आपको जो है वो बीमारी दे रहा होता है। वही ग्रह जो कि आपके टेम्परामेंट को पकड़ता है, वो आपको गुस्सैल बना रहा होता है, हट धर्मिता दे देता है, हटी बना देता है, वही आपको कहीं ना कहीं बीमारी दे रहा होता है। और इसी को कहते हैं बैलेंस ऑफ लाइफ, और इसे ही कहते हैं कर्मा करेक्शन, कि हमको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, मन अच्छा चाहिए और तन अच्छा चाहिए, बाकी चीजें तो अपने आप ही आ जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अभी भी थोड़ा सा टाइम हमारे पास बचा हुआ है, कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ एक और कॉलर यहाँ पर जुड़ गई है, सविता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सविता, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? मैडम मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं बतानी, मुझे तो डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। जी करिए बताइए। सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपको फॉलो भी करती हूँ और आपके कोर्सेज भी देखती हूँ। मेरे को थोड़ा बहुत ज्योतिष आता है। अच्छा, वेरी गुड। मेरे को ना आपकी एक मैंने वीडियो देखी थी जो कि कुंडली मिलान पर थी, कि 4.5 गुण पे भी कुंडली मिल जाती है, तो उतनी नॉलेज हमें तो नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि क्या मैं आपसे कुंडली मिलान को लेकर सिर्फ कोई कोर्स खरीद सकती हूँ या किस कोर्स में मैं जाऊँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में पता नहीं है। अच्छा, तो आपने मेरे कोर्सेज देखे हैं या कोर्स अगर आपने देखिए, आपने कहा कि आपको कुछ ज्ञान है, आरंभिक ज्ञान है, तो आरंभिक ज्ञान तो हमारे ज्योतिष बीज कोर्स का होता है। आप जो है यदि उससे भी कुछ अच्छा जानती होंगी तो एक ज्योतिष अंकुर कोर्स है। कुंडली मिलान जो है वो
मैं लेकर आता हूँ अपने उसके ऊपर से ऊपर वाले कोर्स में, यानी कि पल्लव वाले कोर्स के बाद जो तरु कोर्स है वहां पर मैं लेकर आता हूँ, जहां पर हम कुंडली का मिलान करते हैं, जहां पर मैं कुंडली मिलान करना सिखाता हूँ। भविष्य के अंदर मैं जो हूँ कुंडली मिलान के लिए एक पृथक कोर्स लेकर आऊंगा, लेकिन यदि आपको कुंडली मिलान का कोर्स करना है तो आप जो है ज्योतिष तरु का कोर्स एनरोल कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इतना और जरूर बताना चाहूंगा कि ज्योतिष तरु तो ठीक है, लेकिन आप मेरे बाकी जो कोर्सेज हैं, जो ज्योतिष बीज है, अंकुर है और ज्योतिष पल्लव है, उसके कंटेंट पे तो जाइए और देखिए कि आपको जो है वो कोर्सेज जो मैंने वहां पर जो कंटेंट दे रखे हैं वो चीजें आपको आती भी हैं कि नहीं आती हैं। क्योंकि हम ग्रेजुएट होंगे ना धीरे धीरे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लिफ्ट नहीं पकड़नी है, स्टेयरकेस चढ़नी है, एक एक चीज के ऊपर पहले सिद्धस्थ होना है और उसके पश्चात जब हम जहां पर हम जो करना चाहते हैं वो करेंगे तो निसंदेह हमको लाभ मिल जाएगा। हम सीधा वो वाला कोर्स करना शुरू कर देंगे तो बहुत संभव है कि आप पकड़ लें, लेकिन वो तरीका जो है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो मेरा आपको बस एक निवेदन है कि आप सारे कोर्सेज को एक बार अच्छी तरीके से कंटेंट से आप देख लीजिए। यदि आपको लगता है कि ज्योतिष पल्लव जो है वो आप पढ़ चुकी हैं, ज्योतिष पल्लव तक सब कुछ आपको आता है, तब आप सीधा ज्योतिष तरु का ले लीजिए कोर्स और उसके अंदर आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी जो कि कुंडली मिलान के साथ एसोसिएटेड है। और कुछ पूछना है आपको? सर मैंने एक्चुअली कई ज्योतिष की किताबें पढ़ी और मैंने आपका अभी ज्योतिष पल्लव का कोर्स खरीदा है, पर मुझे उसमें बहुत नई नई चीजें पता चल रही हैं, तो इसीलिए मैंने पूछा था आपसे कि ये कहाँ से, मतलब कुंडली मिलान कहाँ मिलेगा? अच्छा, तो कुंडली मिलान जो है वो अगला कोर्स है, तरु में आता है वो। और आप खरीदा मत बोलिए इसको, ये जो है आप इसके अंदर एनरोल हुई हैं, राइट? आप धीरे धीरे जो है वो बढ़ेंगी और इसके अंदर आप जो है आपको एक नए नए तमगे मिलेंगे और आपको एक अंदर से अनुभूति भी होगी, एक पॉजिटिव अनुभूति भी होगी। तो आप ज्योतिष तरु का कीजिए। जी जी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू। बिल्कुल। तो इस लाइव सेशन में देखिए बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़े और सभी ने अपने अपने सवालों को यहाँ पर पूछा कि भाई फ्यूचर में कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हैं और लोगों को जिस तरह से कई बीमारी की कॉल्स भी हमारे पास आई हैं। सर बहुत अच्छा लगा इस लाइव सेशन में और मैं तो चाहूंगी कि हम ये करेंगे सर, और करना भी चाहिए, क्योंकि कितना अच्छा लगता है कि लोग लाइव जुड़ते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करते हैं और आप इतने अच्छे से बताते हैं। तो मैं तो फिर वेट कर रही हूँ सर कि हम दोबारा भी लाइव सेशन करें जरूर आपके साथ। इसी दिन अगले हफ्ते आएंगे। हाँ ठीक है सर, पक्का बैठते हैं, क्योंकि वाकई में बड़ा अच्छा लगता है कि लाइव सेशन में लोग जुड़ते हैं तो हम उनसे लाइव कनेक्ट कर पाते हैं। बहुत अच्छा लगा है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नमस्कार। थैंक यू सो मच।